हैदर की अटेंडेंट जब तानिया से कहती है कि हैदर को बहुत तेज बुखार है, आप जल्दी जावियार साहब को कॉल करके बुलाएं ताकि हैदर को हॉस्पिटल ले जाया जा सके, तो तानिया उल्टा अटेंडेंट को ही डांट देती है कि तुम क्या हर आए दिन हैदर की तबीयत को लेकर बैठ जाती हो। जरा सा बच्चा तुमसे नहीं संभाला जाता। हल्का सा बुखार है ना, उसे ठंडी पट्टियां करो, खुद ही ठीक हो जाएगा। और जावियार को हैदर के बुखार के बारे में बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तानिया सोचती है कि इतनी मुश्किल से उस दुरे नायाब को जावियार की जिंदगी से निकाला था, लेकिन ये हैदर है जो अब जावियार की सारी तवज्जो हासिल कर रहा है। जबकि तानिया अपने और जावियार के दरमियान किसी थर्ड पर्सन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, चाहे वो ये मासूम सा छोटा सा बच्चा हैदर ही क्यों ना हो। इसीलिए जब जावियार घर आता है तो तानिया कहती है कि जावियार, हैदर अक्सर व पेशतर बीमार रहता है, मुझे लगता है कि उसे उसकी माँ के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि जो ख्याल उसकी माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। जावियार तो पहले ही बहुत गुस्से में था, क्योंकि दुरे नायाब की तरफ से नोटिस पे नोटिस आ रहा है और जावियार के वकील ने बता दिया है कि दुरे नायाब ने बहुत तगड़ा वकील किया है और कस्टडी का केस अब वो जीत जाएगी। जिसपे तानिया कहती है कि वैसे भी बच्चे पे पहला हक उसी माँ का होता है। इससे पहले कि दुरे नायाब केस जीते, तुम उस पे एहसान करते हुए उसका बेटा उसे दे दो। जावियार को तो तानिया पे शदीद गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि शायद तुम भूल रही हो, मैंने तुमसे शादी का फैसला हैदर की वजह से ही किया था, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम हैदर का माँ की तरह ख्याल रखोगी। और अगर तानिया तुम्हारी ये जहनियत है तो आई एम सॉरी, फिर मुझे तुमसे ये मंगनी तोड़नी पड़ेगी। तानिया तो एकदम से परेशान हो जाती है और जावियार को रिलैक्स करने की कोशिश करती है कि मैंने तो महज एक बात की थी, वरना हैदर जितना तुम्हें प्यारा है उतना ही मुझे भी प्यारा है, मैं उसका एक माँ बन के ही ख्याल रखूंगी। लेकिन तानिया फैसला कर चुकी है कि हैदर को भी उसकी माँ की तरह यहाँ से निकालना ही होगा, और इसके लिए वो फिर से जमीला का इस्तेमाल करती है। जमीला से कहती है कि मुझसे हैदर की हालत देखी नहीं जाती, बेचारा माँ के होते हुए भी अपनी माँ के लिए कैसे तड़पता है। और जमीला को तो वैसे ही अब हैदर का बहुत एहसास है, साथ में दुरे नायाब का भी। तो फौरन तानिया से कहती है कि मेरा बस चले तो मैं तो फौरन हैदर को दुरे नायाब बीबी के हवाले कर दूं, लेकिन चूंकि मैं एक नौकर हूं तो मेरी भला क्या मजाल। जिसपे तानिया कहती है कि जमीला, मैं इस नेक काम में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, हमने बहुत बुरे काम किए हैं मिलके, क्यों ना इस दफा एक अच्छा काम भी कर लें, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इसमें मेरा नाम नहीं आएगा, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा देने को भी तैयार हूँ। जमीला तो तानिया से कमिटमेंट कर लेती है कि मैं आपका नाम नहीं लूंगी, लेकिन तानिया जब अपनी दोस्त से ये सब शेयर करती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुमने बहुत बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया है, इतनी मुश्किल से तो जावियार तुमसे शादी के लिए रजामंद हुआ है, और अब जब सब कुछ ठीक जा रहा है तो कहीं तुम्हारी ये हरकत जावियार को तुमसे दूर ही ना कर दे। तानिया कहती है तुम फिक्र ना करो, मैंने ऐसा चक्कर चलाया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब जमीला जब दुरे नायाब को कॉल करके कहती है कि जब सब घर वाले घर पे नहीं होंगे तो आप हैदर बाबा को यहाँ से आके ले जाइएगा, क्योंकि वो अब अक्सर व पेशतर बीमार रहते हैं और घर में कोई भी उनका ख्याल नहीं रखता। दुरे नायाब तो ये सुन के तड़प उठती है। जुनेद और माहम भी उसके साथ होते हैं। तो दुरे नायाब कहती है कि एक दफ़ा मेरा हैदर मुझे मिल जाता है तो मैं जावियार और बाकी सब घर वालों की तमाम गलतियां माफ कर दूंगी। जिसपे जुनेद गुस्से से कहता है कि दुरे नायाब भाभी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं उन लोगों की कोई गलती माफ करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि जावियार भाई या मॉम डैड में से किसी को भी अभी तक तानिया का असल मकरूह चेहरा नजर नहीं आया, जिसने हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी, हम सबके रिश्ते तुड़वा दिए। उस औरत ने तो मेरा शादी जैसे रिश्ते से भी एतबार उठा दिया है। अब मैं कभी जिंदगी में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब जुनेद जब ये बात करता है तो माहम भी वहीं पर मौजूद होती है। तो माहम जुनेद की ये बात सुन के फौरन उसे समझाने पर तुल जाती है कि आपको इतना मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही अपने बारे में इतना बड़ा फैसला करना चाहिए। दुनिया में सब औरतें तानिया जैसी नहीं होती, अच्छी औरतें भी मौजूद हैं जो जिंदगी को खुशगवार बना देती हैं, और ये तो हमें पता ही है नाजरीन के ड्रामे के एंड में जुनेद और माहम की शादी तो होनी ही है। बहरहाल दूसरी तरफ गजनफर और निगार बहुत परेशान होते हैं, जबकि तानिया भी उनके पास मौजूद होती है। गजनफर निगार को बताता है कि दुरे नायाब का वकील नोटिस पे नोटिस भेज रहा है, जबकि इधर जावियार की तरफ से केस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। मुझे तो ये डर है कि तीसरे नोटिस के बाद वो FIR कटवा सकते हैं, जिसके बाद कानून के खिलाफ जाके बच्चे को अपने कब्जे में रखने पे जावियार को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो गजनफर साहब तानिया से कहते हैं मैंने फैसला कर लिया है और अब ये बहुत जरूरी भी है कि तुम्हारी और जावियार की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए और तुम दोनों हैदर को लेके एज सुन एज पॉसिबल मुल्क से बाहर चले जाओ। तानिया सोचती है कि जावियार के साथ मुल्क छोड़ के तो मैं भी जाना चाहती हूँ, भला शादी के बाद मैं इन बुढ़े सास ससुर के साथ तो कम से कम नहीं रहूंगी, लेकिन हैदर को अपने साथ ले जाने की गलती भला मैं कैसे कर सकती हूँ। इसीलिए फौरन कमरे में जाती है और जमीला से कहती है कि तुम्हारी दुरे नायाब से बात हो गई,
सब घर वालों ने आज बाहर जाने का प्लान किया है, तुम दुरे नायाब से कहो कि वो फौरन पहुंचे और अपने बेटे को लेके चलती बने। दरअसल तानिया को यही फिक्र है कि दुरे नायाब के केस जीत जाने के बाद जावियार जल्द से जल्द हैदर को लेकर मुल्क से बाहर फरार होने की करेगा, लेकिन उससे पहले ही तानिया हैदर को जावियार की जिंदगी से दूर करना चाहती है। तो नाजरीन, लगता तो यही है कि दुरे नायाब तो हैदर को लेके चली जाएगी, लेकिन जब जावियार को ये सब पता चलेगा तो वो तो घर पे एक हंगामा खड़ा कर देगा और तानिया अपनी जान छुड़ाने के लिए इस जमीला को ही फंसा देगी कि सब किया धरा इसका है। जिसके बाद अब जमीला भी तानिया का कोई राज नहीं रखेगी, बल्कि जावियार और सब घर वालों के सामने एक एक कारस्तानी उसकी खोल खोल के सुनाएगी कि शुरू से लेके अब तक इस तानिया ने दुरे नायाब के खिलाफ कौन कौन से प्लान्स किए हैं, महज उसे घर से और जावियार साहब की जिंदगी से निकालने के लिए। और साथ ही ये भी बता देगी कि दुरे नायाब बीबी ना तो लालची हैं और ना ही चोर हैं, बल्कि तानिया ने ही वो तमाम जेवरात चुरा के मुझे दिए थे ताकि इल्जाम दुरे नायाब बीबी पे आए। हालांकि असल लालची औरत यही तानिया है, क्योंकि ये जावियार साहब से उसकी दौलत की वजह से ही शादी करना चाहती है। तो जावियार को भी याद आएगा कि जो चेक मैंने दुरे नायाब के लिए दिया था 25 लाख का, उसके भाई और भाभी ने वो तो फाड़ के मेरे मुंह पे फेंक दिया था। इसका मतलब कि दुरे नायाब ने तो पैसों की डिमांड की ही नहीं थी, वो चेक तो अभी तक उसके भाई और भाभी के पास था। और दुरे नायाब को वैसे भी जावियार इसी ज्वेलरी की वजह से ही तो चोर और लालची समझ रहा था, जो अब उसके सामने पड़ी है। अब जाके जावियार को अकल आएगी और सोचेगा कि मेरा भाई सही कहता था, सही तड़पता था कि इस तानिया ने उसकी जिंदगी अजाब बना रखी है। मेरे साथ तो महज इसकी एंगेजमेंट हुई है और मेरे ऊपर इतना रोब डालने की और कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और मेरे मासूम से भाई जुनेद के साथ तो इस औरत की शादी हुई थी, पता नहीं उसके साथ क्या क्या जुल्म करती होगी। वैसे तो जावियार की अकल पे पड़ा ये पर्दा जुनेद के पास मौजूद तानिया के खिलाफ वीडियो भी उठाने में मदद कर सकती थी, लेकिन जुनेद ने बहुत समझदारी से वीडियो तो बनाई, लेकिन उसके बाद उतनी ही बेवकूफ़ी का मुजाहिरा करते हुए उस वीडियो को अपने तक ही महदूद रखा। अगर मेरे पास मेरे दुश्मन के खिलाफ कोई ऐसी वीडियो मौजूद होती तो मैं तो उसे सबके सामने जरूर बेनकाब करती, लेकिन जुनेद लगता है बहुत ही शरीफ इंसान है कि तलाक के बाद भी तानिया को बदनाम करने से गुरेज कर रहा है। बहरहाल जुनेद की अच्छाइयों का सिला तो उसे मिलने ही वाला है माहम की सूरत में, लेकिन दुआ करते हैं कि जावियार और दुरे नायाब के दरमियान भी तमाम गलत फहमियां खत्म हो जाएं और वो भी एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे हैदर के साथ। तो नाजरीन, आप में से किस किस को इंतजार है कि अब दिल नादान ड्रामे की हैप्पी एंडिंग जल्द से जल्द हो जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।